एसटी हसन को यहाँ पर सुना आपने। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि पूर्णिया से टिकट न मिलने से पप्पू यादव बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव जो कि पहले ये लगातार कह रहे थे कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और पूर्णिया सीट को ही लेकर जो घमासान था वो लगातार देखने को मिल रहा था, और अब खबर है कि टिकट न मिलने से बेहद नाराज। और सीधे इस समय हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पप्पू यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आप बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं और पप्पू यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पप्पू जी नमस्कार, प्रकाश सिंह बोल रहा हूं पटना से। पप्पू जी मेरा सवाल ये है कि आप लालू जी से मिले पटना में और बिना गठबंधन की सीटों का ऐलान हुए पूर्णिया की सीट जो है, सिंबल जो है आरजेडी का, बीमा भारती को दे दिया गया, और अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ऐसे समझिए कि मैं तो कभी किसी दल किसी से टिकट मांगा नहीं। नाराजगी की तो मेरी कोई बात नहीं हो सकती। आपको पता है कि पूर्णिया से 4 बार निर्दलीय है। मेरी माँ भी चुनाव लड़ी, 32,000 से हारी निर्दलीय कांग्रेस के समर्थन से। सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, हमेशा आप आज़ादी के बाद देखिएगा वो जमीन या तो हम लोगों की रही या तो कांग्रेस की रही। कांग्रेस सबसे पहले इस जमीन को माँ की तरह सेवा किया, और उसके बाद पूर्णिया जो यह इलाका है, अब सबसे ज्यादा वोट आप इसको समझिए कि 7.25 लाख मुस्लिम और 5.5 लाख यादव अररिया में होने के बाद आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं। आप मधेपुरा की स्थिति आप समझिए। मधेपुरा मेरा घर है। सुपौल आप जानते हैं प्रकाश जी, जन्म, मेरी भूमि, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है पूर्णिया के साथ, मेरी फीलिंग है। और हमें जो ये आज जिस शीर्षक पर किसी ने पहुंचाया है तो उसमें पूर्णिया की भूमिका सबसे ऊपर है। पूर्णिया ने हमेशा बेटे की तरह देखा। कभी भी किसी ने किसी जाति के आधार पर पप्पू यादव को यहाँ नहीं देखा, किसी मजहब के आधार पर। अब लालू यादव जी से मैं मिला, मैंने उनसे आग्रह किया। हमारा और उनका रिश्ता आज नहीं, 83-84 से लेकर के जब कर्पूरी जी का देहांत हुआ था, इतने बड़े हम लोग के आइडियल था, उस वक्त विपक्ष के नेता से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर के आज तक जब जब वो किसी भी परिस्थिति संकट में रहे, मैं बेटे की तरह खड़ा रहा। वो तो उनको मैंने तो कभी भी रिश्ते में कमी नहीं रखी। मैं तेजस्वी जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, हमारी जो भूमिका होगी एक बड़े भाई की, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब उनकी पत्नी ने ट्वीट करके भी इंस्टाग्राम पर हम दोनों के साथ को गाने के साथ उसने ट्वीट किया। हमें अच्छा लगा उस बच्ची ने जिस तरीके से परिवार के भाव को ट्वीट किया। आखिर मैं देखिए, मेरी दिक्कत क्या है कि सीमांचल कोसी हमेशा दूसरों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है। एक जमीन एक ताकत है, जो उसका खून है, जिसको उसने पैदा किया। पूर्णिया की धरती ने, सीमांचल और मधेपुरा ने पैदा किया पप्पू यादव को, और हम अपने भगवान की मंदिर में जाके आस्था में हमारी कोई कमी रह गई होगी, हमारी पूजा में, हमारी इबादत में कोई कमी रह गई होगी। पप्पू जी मेरा सवाल ये है कि आखिरकार आप लालू जी से मिले और मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, और उसके तुरंत बाद बीमा भारती को लालू जी ने टिकट दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि पप्पू यादव को लालू यादव क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं या क्यों दरकिनार करना चाहते हैं? क्या डर है उनको को सीमांचल बेल्ट में? क्योंकि आप पूर्णिया से भी सांसद रहे हैं, मधेपुरा से भी सांसद रहे हैं, सुपौल से आपकी पत्नी सांसद रही हैं, रंजीत रंजन 2014 में आप लोग दोनों सांसद थे। देखिए प्रकाश भाई, व्यक्तिगत रिश्ता है आपसे और सबसे। आप हमको देखे हैं कोरोना में, आपने हमको देखा है माँ की तरह बाढ़ में, आपने देखा है बिहार और देश के हर संकट में एक मदद, किस तरह मेरी सेवा होती है। मैंने बिहार को अपनी माँ की तरह देखा है, और हमारी कोई राजनीतिक बहुत महत्वाकांक्षा, हाँ, मैं कांग्रेस में जब अपनी पूरी जिंदगी की कमाई
जो संघर्ष मेरी थी, मैंने बीजेपी को रोकने के लिए कि भाई बीजेपी को चलो मिलजुल के हम लोग रोकते हैं, जो हालात है इस देश के, और उसमें जो हमारे नेता है राहुल गांधी से शीर्ष स्तर संघर्ष करने की हिम्मत किसी के भीतर नहीं है। तो जो विश्वास प्रियंका जी का, जो स्नेह राहुल जी का हमने देखा, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बच जाता था। तो मैंने तो अपनी सब कुछ कांग्रेस के गोद में, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी की संघर्ष दे दी कि हम कांग्रेस को बिहार में नंबर 1 कर सकें। अब तो कांग्रेस को मेरे लिए तो क्या निर्णय लेना है या कांग्रेस को सोचना है। क्या आप कांग्रेस जो क्या तय आप करेगी- पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे? पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे या राष्ट्रीय जनता दल जो आपको ऑफर कर रही है कि आप सुपौल से लड़ लें, मधेपुरा से लड़ लें, या केवल पूर्णिया से लड़ेंगे? और कांग्रेस पार्टी की क्या रुख है इस पूरे मामले में अब, क्योंकि कांग्रेस देखिए, पार्टी से अभी प्रकाश तालमेल जी- चल ही रहा है। कल भी सीट शेयरिंग प्रकाश को जी- लेकर बैठक हो रही थी दिल्ली में। प्रकाश जी 9 तारीख को जब मैंने लालू जी से मिलके कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब उन्होंने पार्टी में अपनी पार्टी में विलय करने का पिता की तरह कहा, तो मैंने कहा कि हम कांग्रेस परिवार से भी एक बार बात कर लेते हैं, और सुबह हम चल दिए। सुबह आने के बाद प्रियंका जी का फोन जब आया, तो मेरे लिए इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती थी। हम मैडम को भी पता नहीं था, और हम 3:30 में बाद में मैडम को, रंजीत रंजन जी को साथ लेके मर्ज किए अपनी पूरी पार्टी के साथ, पूरे वर्कर्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ हम मर्ज किए। तो अब तो निर्णय लेना। पूर्णिया के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं प्रकाश जी कि राजनीति मेरी नहीं होती है, मेरा दिल का वास्ता होता है, दिमाग का वास्ता नहीं होता। आपको पता है कि मधेपुरा भी हम लड़ते, और उस वक्त जब वो कह रहे थे चले जाते, तो मधेपुरा मेरे लिए, आपको पता है कि मेरे खून की तरह है, और वहाँ कोई जाति पाति वहाँ भी नहीं है, सुपौल भी नहीं है। मैडम 2 बार सांसद सुपौल से रही है। एक बार, अगले बार भी मैडम को टिकट देने में कितनी दिक्कत आई थी, आपको प्रकाश जी याद होगा। फिर बाद में एक बार भी नहीं, लोग क्या नहीं गए आप मैडम पूर्णिया के से प्रचार में, चुनाव सोनिया लड़ेंगे पप्पू जी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर? राहुल गांधी और सोनिया गांधी निश्चित- क्या चाहते हैं कि आप कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से लड़ें? बीमा भारती को मिल चुका है कि आप वहां से लड़ेंगे या कहीं और जाएंगे? क्या निर्णय है आपका नहीं, सवाल आखिरकार? नहीं और उठता। क्या यादवों की सवाल नहीं राजनीति उठता। का मैं मतलब हाथ केवल लालू जोड़- यादव है कि मैं- पप्पू यादव भी मैं नेता है? देखिए, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि यह इलाका कंप्लीट रूप से ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज का इलाका है, पूरा इलाका। इसमें जादव या मैं, आपको मेरे बारे में पता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का कोई मतलब, दूसरे जाति का कोई मतलब मेरे खून में पूरा सबके समावेशी विचार है। मेरा खून सबका खून है। मैं मर जाऊंगा, राजनीति मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जब कह दिया है कि मैं नहीं, पहले तो ही साल भर से लालू यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्या डर है? लालू यादव और तेजस्वी यादव को देखिए- पप्पू यादव से क्या डर है? क्या वो अकेले यादवों के देखिए, सिरमौर है या मैं- पप्पू यादव का भी वर्चस्व है उस इलाके में? जैसा कि आप पहले भी निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद कई बार रह चुके हैं। देखिए, मैं एक बात भाई मेरे कह देता हूँ, मैं किसी के डर की बात किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। ये मेरी अपनी वैचारिक चीज है। मैं अपने घर को, कोसी सीमांचल को के लिए, मैं इस मिथिलांचल को मैं बहुत नंबर 1 देखना चाहता हूँ। मैं जाति का नफरत कभी, हमारे लिए सबसे ज्यादा हमको क्यों चाहते थे वो लालू यादव ने ही हमको कहा ना कि मधेपुरा लड़ लीजिए, सुपौल लड़ लीजिए। लालू यादव जी नहीं कहा। तो जब आप कल कह रहे थे कि पप्पू बेटा तू मधेपुरा लड़ लो, मैंने कहा नहीं, मैं पूर्णिया लड़ूंगा। और 1 सालों से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया का कैंपेन चल रहा था, रैली हुई, सभी लोगों ने, दुनिया को पता हुआ कि पप्पू यादव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से। हम तो कहीं नहीं गए थे, अपनी पार्टी से हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे जो पूर्णिया परिवार है, कटिहार का जो कोहरा, फलका और कटिहार के जो साथी हैं, पूर्णिया के जो साथी हैं, वो सब लोग तैयारी कर रहे थे। फिर जब एक बिगर सोच आई, लार्जर प्रोस्पेक्ट आया हिंदुस्तान का, तो उसमें मुझे लगा कि लार्जर प्लेटफॉर्म और प्रियंका जी का जिस तरीके से स्नेह दिखा, और राहुल जी के साथ जो मेरा रिश्ता रहा और उनका जो संघर्ष, मुझे लगा कि इस बिगर प्लेटफॉर्म के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।